हेलो माय प्योर सोल्स, जय श्री महाकाल। मैं नेहा यूनिवर्स में बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मेडिटेशन, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स, मंत्रास पर। और हमारे चैनल पर चल रहा है द सीक्रेट बुक रीडिंग। तो आज द सीक्रेट बुक रीडिंग का पेज 13 हम पढ़ेंगे। और अगर आपको ये वीडियो मिला है और आप सीधे इसको सुन रहे हैं तो इसको सुन लें, लेकिन साथ ही साथ में आपको पीछे के पेज से, मैंने पेज 1 से स्टार्ट किया हुआ है। पेज 1 से अगर आप इसको सुनते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो काफ़ी टेक्निक्स हैं और ऐसी बातें हैं, ऐसी मतलब उन्होंने आइडियाज़ बता रखे हैं। और जिन लोगों का भी इसमें पार्टिसिपेट रहा है बुक्स को बनाने में, तो उन लोगों का भी नाम बाकी सब दिया गया है। बहुत सारी जानकारियां हैं जो अगर आप सीधा यहीं से स्टार्ट करते हैं, पिछले से स्टार्ट नहीं करते हैं, तो वो रह जाएंगी। इसलिए आप ये सुनने के बाद में पिछले के पेजेस ज़रूर सुनें अगर आपको इंटरेस्ट है और आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को और अच्छे से सीखना चाहते हैं तो। ठीक है, हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेज 13, बुरे के बजाय अच्छे को आकर्षित करें। ये हेडिंग है, बुरे के बजाय अच्छे को आकर्षित करें। जॉन असारफ कहते हैं, यही समस्या है कि ज़्यादातर लोग इस बारे में सोच रहे हैं कि वे क्या नहीं चाहते, और फिर इस बात पर हैरान हो रहे हैं कि उनके साथ बार बार बुरी चीज़ें क्यों होती हैं। लोगों को उनकी मनचाही चीज़ें नहीं मिलने का एकमात्र कारण यह है कि वे इस बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं कि वे क्या नहीं चाहते, बजाय इसके कि वे क्या चाहते हैं। अपने विचार पर गौर करें और अपने शब्दों को सुनें। नियम शाश्वत है और इसमें कहीं चूक नहीं होती। मानव जाति में सदियों से एक महामारी फैली है जो प्लेग से ज़्यादा भयानक है। यह नहीं जानता कि महामारी लोग इस महामारी को बढ़ावा देते हैं जब वे उन चीज़ों पर प्रबलता से सोचते हैं, बोलते हैं, काम करते हैं और ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें वे नहीं जानते या नहीं चाहते। लेकिन यह पीढ़ी इतिहास बदल देगी, क्योंकि हमें वह ज्ञान मिल रहा है जो इस महामारी से मुक्ति दिला सकता है। यह आपसे शुरू होता है और आप इस नए वैचारिक आंदोलन के प्रवर्तक बन सकते हैं। इसके लिए आपको बस यह सोचना और बोलना है तो जो आप चाहते हैं। आपको वही बोलना है और सोचना है, इसमें बताया गया है, जो आप चाहते हैं। जो आप नहीं चाहते हैं वो ना आपको बोलना है, ना सोचना है, ना अपने माइंड में उस थॉट को रखना है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। बॉब डॉयल, आकर्षण का नियम इस बात की परवाह नहीं करता कि आप किसी चीज़ को अच्छा मानते हैं या बुरा, आप उसे चाहते हैं या नहीं। यह नियम तो आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है। इसलिए अगर आप कर्ज के पहाड़ को देखकर बुरा महसूस कर रहे हैं तो आप ब्रह्मांड में यह संकेत भेज रहे हैं कि मैं इतने भारी कर्ज से बुरा महसूस कर रहा हूँ। आप खुद से यह बात दृढ़ता से कह रहे हैं कि आप इसे अपने अस्तित्व के हर स्तर पर महसूस कर रहे हैं। परिणाम आपको यही चीज़ और ज़्यादा मिलेगी। आकर्षण का नियम नैसर्गिक नियम है। यह निष्पक्ष है और अच्छी या बुरी चीज़ों में भेद नहीं करता। यह आपको आपके विचारों को जीवन में साकार कर देता है। आप जिस भी बारे में सोचते हैं, आकर्षण का नियम वही देता है। लीसा निकोलस, लेखिका और व्यक्तिगत सशक्तिकरण विशेषज्ञ हैं। ठीक है, विशेषज्ञ हैं वो। और आकर्षण का नियम, वो कहती हैं, आकर्षण का नियम सचमुच आज्ञाकारी है। जब आप अपनी मनचाही चीज़ों के बारे में सोचते हैं और पूरे इरादे के साथ उन पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आकर्षण का नियम आपको आपकी मनचाही चीज़ देगा। हर बार जब आप उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें आप नहीं चाहते, मैं देर से नहीं पहुंचना चाहता, मैं देर से नहीं पहुंचना चाहता, तो आकर्षण के नियम को यह सुनाई नहीं देता कि आप इसे नहीं चाहते। वह तो उन चीज़ों को प्रकट कर देता है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। इसलिए ऐसा बार बार और हर बार होता है। आकर्षण का नियम इच्छा या अनिच्छा में भेदभाव नहीं करता। जब आप किसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं, चाहे वह जो भी हो,
तो आप दरअसल उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। जब आप अपनी किसी मनचाही चीज़ पर अपने विचार केंद्रित करते हैं और एकाग्रता बनाए रखते हैं तो आप उस पल ब्रह्मांड को सबसे प्रबल शक्ति से अपनी मनचाही चीज़ का आह्वान कर रहे होते हैं। आकर्षण का नियम नहीं या नहीं चाहता या किसी भी तरह के नकारात्मक शब्दों को माप या भांप नहीं सकता। ठीक है, तो जब आप नकारात्मक शब्द बोलते हैं तो आकर्षण का नियम यह नहीं सुनता। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि आप जो बोलते हैं या जो नहीं चाहते हैं उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और बोलते हैं कि मैं ये नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता कि मैं फ़ेल हो जाऊँ, मैं नहीं चाहता कि मेरे बिज़नेस में लॉस हो जाए, मैं नहीं चाहता कि मैं अनसक्सेसफुल रह जाऊँ, मैं नहीं चाहता कि ये हो, मैं नहीं चाहता कि वो हो। तो यूनिवर्स इसमें भेदभाव नहीं करते कि आप क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं, या क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है। वो बस आपके विचारों की प्रतिक्रिया करते हैं, जो आपके थॉट्स होते हैं, जिस बारे में आप ज़्यादा सोच रहे होते हैं, डीपली सोच रहे होते हैं, बस वही आपके सामने आता है। तो सारा गेम आपके थॉट्स का है। आप अपने थॉट्स पर ध्यान दीजिए कि आपके थॉट्स कैसे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल हो हमेशा, तो अपने माइंड में सक्सेसफुल वाले ही थॉट्स रखें, सफलता वाले ही अपने मन में विचार रखें। ऐसे ना रखें कि ओ मैं तो ये काम नहीं कर सकती, मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा, ये नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। तो फिर वो इम्पॉसिबल ही है, उसको पॉसिबल नहीं बना सकता कोई आपके लिए। आप ही खुद हैं जो अपने लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो अपने थॉट्स पर ध्यान दें, बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप अपने थॉट्स पर ध्यान दें। ठीक है, जो चाहते हैं सिर्फ वही सोचना है, वही फील करना है और वही बोलना है। जो नहीं चाहते वो थॉट्स को ऐसा समझ लीजिए कि वेस्टेज है, और वेस्टेज आपको क्या करना है रख के, है ना। जो काम का है, ज़रूरत का है, बस वही रखें। अपने माइंड में कचरा भरने की ज़रूरत नहीं है। ओके, बेकार थॉट्स हैं जो आपकी यूज़ के नहीं है, उन्हें हटा दें। बिल्कुल वैसे ही जब हम घर की सफाई करते हैं तो हम बेकार की चीज़ें या अनयूज चीज़ें होती हैं उनको हटा देते हैं और यूज़ की चीज़ों को रखते हैं। बस वैसे ही अपने माइंड में हम सबको वही रखना है जो हम चाहते हैं अपनी लाइफ में, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी सब हटा दीजिए, वेस्टेज। ठीक है, तो ये था आज का लेसन। आई होप आप सबको समझ आया होगा और सीखने को भी मिला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पेज के साथ। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए आप सब, और हैप्पी रहिए एंड हेल्दी। बाय बाय। जय श्री महाकाल।